Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Today we will continue our topic global warming from the prose section of your English text. I'm your host teacher Mohammad Shafiq Bhatt. Welcome to all of you. So let's begin. The migratory birds have changed their cycle while some of them stay here even during summer. Others do not return even in winters. The waterfowl that used to migrate here during winter months stays here for the most of the year. Some birds like hoopoe, which were seen in flocks in spring, are hardly spotted. Many others like Katij have completely disappeared. Rapid melting of Kolhai Glacier, one of the largest glaciers of the Kashmir Himalayas, has evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate. Kolhai has shrunk 18% during the past 3 decades due to increase in temperature caused by high levels of pollution by emission of greenhouse gases by ever-increasing vehicles and cement plants. Besides increased human activities near the glacier, particularly by Gujars and Bakarwals. Significant increase in the number of pilgrims and tourists in the eco-sensitive region around the Amarnath shrine is also a reason for melting of this glacier. तो आज हमने 2 पैराग्राफ्स पढ़े. अब हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देखेंगे कि इस में हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है. जो हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उन्होंने अपना जो ये माइग्रेशन साइकिल है तो वो चेंज किया है. जैसे कि जो मौसमी गर्मा में यानी समर सीजन में यहां रहती थी या यहां से चली जाती थी और फिर विंटर्स में वापस आती थी. तो अब क्या कर रहे हैं अब वो विंटर्स में वापस नहीं आ रही हैं. यानी सर्दियों के मौसम में वो वापस आती थी, वो अब उन सर्दियों के मौसम में वापस भी नहीं आ रही हैं. ये वजह क्या है? जैसे हमने इससे पहले भी देखा कि द इफेक्ट इज ड्यू टू दिस सीजनल चेंज. जो सीजन चेंज हुए हैं, जैसा कि कल हमने पढ़ा था, तो उसकी वजह से जो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इन्होंने अपना साइकिल जो है, माइग्रेटरी साइकिल जो है, वो चेंज किया है. ठीक है. जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि वाटरफॉल, जिसको हम पछन बोलते हैं, कश्मीरी में पछन बोलते हैं, वो क्या करता था? वो माइग्रेशन करता था. कब करता था? जब सर्दियों का मौसम आता था वो माइग्रेशन करता था और यहाँ से चला जाता था. फिर समर्स जब भी आते थे, यानी गर्मियों का मौसम आता था, वो फिर वापस आता था. लेकिन अब चूंकि सब कुछ चेंज हुआ है, सीजन्स चेंज हुए हैं, तो इस वजह से वो अब सालों साल यहाँ ही रहता है. इसी तरह से बहुत सारी बर्ड्स हैं, जिसमें हुपू, जिसको हम सत्तुत बोलते हैं कश्मीरी में, तो उसको हम फ्लॉक्स में यानी ग्रुप्स में, जो बर्ड्स का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं फ्लॉक. ठीक है. तो वो जो ही बाहर आती थी, स्प्रिंग, बाहर का मौसम जो ही आता था, तो वो हम इनको ग्रुप्स में देखते थे. लेकिन अब वो हार्डली स्पॉट करते हैं, यानी हम इसको देख ही नहीं पा रहे हैं. अगर इक्का दुक्का हमने देखा भी तो कहीं कहीं देखते हैं. ठीक है. तो इसी तरह से जो कतिज के बारे में यहाँ जिक्र किया गया, ये कश्मीर की एक फेमस बर्ड हुआ करती है, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि ये कटी जो है तकरीबन ये इसका खात्मा ही हुआ है, ये अब नजर ही नहीं आ रही है. ठीक है. तो ये थी माइग्रेटरी बर्ड्स की बात. अब दूसरे पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि जो ये कोल्हाई ग्लेशियर है, हमारा जो कोल्हाई ग्लेशियर है, कश्मीर हिमालयाज का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है, कोल्हाई ग्लेशियर, इसका जो मेल्टिंग रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंटलिस्ट्स हैं उन्होंने वो स्ट्रेस दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ किया जाए ताकि ये जो कोल्हाई ग्लेशियर है ये
ख़त्म ना हो, यानी इसकी जो मेल्टिंग रेट कम से कम ऐसा इतना किया जाए कि जो इसकी मेल्टिंग रेट है उसको मिनिमाइज़ करें, यानी इसकी जो पिघलने की जो हालत है, पिघलने का जो स्पीड है, तो उसको कम किया जाए। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, पढ़ा होगा पिछले पेज पे कि जो क्लाही ग्लेशियर है वो 18% पिछले 3 दहाइयों से, यानी 30 साल से टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से, दर्जे हरारत में ज्यादती होने की वजह से क्या हुआ है, श्रंक हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, तो इसकी भी वजह है कि ये टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ है। ये हुआ है कि जो पोल्यूशन, जो ये आलूदगी हुई है हवा में, और ये आलूदगी किस वजह से हुई है, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसकी वजह से। और ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ की जो व्हीकल्स थी, पहले बहुत कम व्हीकल्स हुए थे, बहुत कम गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, तो उन से जो ये धुआं निकलता है उनसे बहुत सारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो उसकी वजह से पोल्यूशन रेट भी बढ़ गया है। और इसी तरह सीमेंट प्लांट्स से भी जो धुआं निकलता है उससे भी पोल्यूशन रेट बढ़ गई है। और ये भी एक वजह बताई जा रही है कि जो कोल्हाई ग्लेशियर है उसकी जो ये मेल्टिंग रेट है ये इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, यानी पिघल रहा है। तो इसी तरह से जो ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर के इर्द गिर्द जो बसने वाले लोग हैं, गुजर हैं या बकरवाल हैं, उनकी वजह से भी, उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से भी इसमें जो ये मेल्टिंग रेट है, यानी पिघलने की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हुई है। और एक और वजह भी है, वो क्या है कि पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट्स, पिलग्रिम्स बोलते हैं यात्री, और जो टूरिस्ट्स जो सयाह हैं उनकी ज़्यादा आमद होने की वजह से जो इको सेंसिटिव रीजन अराउंड द अमरनाथ श्राइन, अमरनाथ यात्री जो यहाँ आते हैं बहुत ज़्यादा, ये इन टूरिस्ट्स और ये यात्रियों का ये जमावड़ा लगता है, इसको भी कहा जाता है कि ये भी एक रीज़न है कि कोल्हाई ग्लेशियर जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज हमने ये 2 पैराग्राफ पढ़े, कल फिर से हम कंटिन्यू ये करेंगे प्रोज सेक्शन, और इसका जो ये कंटिन्यू, इसके जो बाकी जो ये पैराग्राफ्स हैं तो वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।